ऊपर आ जाएगा। एक एवरेज रेट सड़ी एवरेज बता दिए तो, खाने वाले आलू 12 से 13 रुपया, बोने वाला आलू जो है 10, 10.5, 10.25, 11 रुपये तक सफेद जी। लाल कब्बी जो है ऑन एवरेज 12 से 13 रुपये। बस ये तैयारी करनी चाहिए, ये ठोस मान के चलना चाहिए। बस कल मैं आशीष बनारस है दोस्तों। आज तारीख हुआ 19 दिन रविवार के दिन देखेंगे आलू का भाव। कल से तेजी है मंदा दोस्तों। आलू की गाड़ी भी कल तो 50 गाड़ी की आवक थी, आज देख लेते हैं कितनी गाड़ी की आवक है, क्या कुछ रेट है। कल से तेजी यहाँ पर काटा लगातार हो रही है और यहाँ पर क्वालिटी अनुसार आलू को ढाला गया है। हर एक क्वालिटी का आपको रेट बताऊंगा। यहाँ पर सिर्फ बोने वाली आलू की डिमांड ज़्यादातर चल रही है इस समय किसान भाइयों के लिए। राम राम भैया, राम राम। राम। चलिए आज का माहौल क्या है? चलिए अब माहौल दुकानदारी अच्छी हो रही है, भीड़ भाड़ अच्छा है, ग्राहक अच्छे हैं, आवक भी अच्छी है। और कितनी गाड़ी है? आज है 40-42 गाड़ियों की आमदनी है। चलिए इतना गाड़ी मतलब दीपावली पे मंडी बंद होने के कारण गाड़ी ज़्यादा रहेगा। देखिए जो है अचानक डिमांड बना है और चूंकि एक बैग उम्मीद से अच्छे पैसे मिल भी रहे हैं किसान भाइयों को। जी। हाँ, औसत दर्जे पर 400 साढ़े 400 रुपये कुंटल का अच्छा पैसा खासा मिलने लगा जी। और डिमांड खुल भी गई। अच्छा, डिमांड खुल गई और जो पैसा मिला वो डिमांड खुलने से ही मिला है। जी। ऐसे तो मिलता नहीं। और दिवाली का माहौल है तो दिवाली का माहौल है तो इसलिए जो है अब पैसे मिले तो आवक भी बढ़ रही है। जी। और बिक्री भी बढ़ी हुई है। अब जो बिक्री कार 2 हो गया, किसान भाइयों के लिए बिजाई में भी जा रहा है, खाने में भी जा रहा है। दिवाली का माहौल अलग है, इसलिए दुगना। हाँ, दुगना बिक्री हो रहा है, दुगने की खपत हो रही है और उसी से भाव चढ़ा भी है। जी बिल्कुल बात सही आपने कही। चढ़िए और सॉरी चढ़िए, आपके पास गाड़ी भी लगी है और क्वालिटी अनुसार आलू को ढाला भी गया है। जी। चढ़िए आज की ग्राहकी कैसी? अच्छे हैं, ग्राहक अच्छे हैं। ग्राहकी अच्छी है। हाँ, लेकिन बाजार में थोड़ा सा दबाव है। आज भी दबाव है? हाँ, कल भी दबाव था और आज भी दबाव है। मतलब माल ज्यादा है, उठ रहा है, लेकिन बाजार में दबाव है, थोड़ा भाव डाउन होने से माल उठ रहा है। जी। क्योंकि अन्य मंडियों का तालमेल लेके ग्राहक उठाता है ना। जी। तो हर मंडियों से पड़ता खाता ग्राहक उठाता है, इसलिए माल ज्यादा होने का दबाव है तो उसका प्रभाव है थोड़ा। जी। और नया आलू कितनी गाड़ी? नया आलू आ रहा है, त्योहारी बात है, सामने त्योहार, की बिक्री अच्छी है। उसकी भी बिक्री अच्छी है। आवक कम हो रहा है, बिक्री अच्छी है इसलिए कि नया आलू है। जी। त्योहार का माहौल है तो स्वाभाविक है। चलिए पीछे की मंडियाँ बंद होगी कि अभी चालू है? नहीं, अभी चालू है। वो सब दिवाली से बंद होगी तो भैया 2-3 दिन के लिए स्टोर सब बंद होते हैं। जी। हाँ, और मंडियाँ तो आलू की बंद होती है, 1 दिन के लिए हमारे यहाँ बंदी होती है। जी। हमारे दीपावली को भी व्यापार होता है। जी। क्योंकि यह व्यापारिक त्योहार है, व्यापार बंद करके त्योहार नहीं मनाया जा सकता। जी। तो हम लोग दीपावली में व्यापार करते हैं, रात में पूजा करते हैं, दीपावली के सेकेंडे बंदी रखते हैं। जी सेकेंडे बंदी रखते हैं ताकि व्यापार प्रभावित न हो और व्यापारिक त्योहार भी मान लिया जाए। जी। तो इस समय आपके पास जो आलू है ये आगरा से ही आई है? जी हाँ। आज कितनी गाड़ी क्या होगा सर अपने पास? जी। आज 2 गाड़ियाँ हैं। जी। कल 3 गाड़ी, आज 2 गाड़ी। जी। चलिए पीछे की आलू की मंडी का रेट चल रहा है, क्या रेट चल रहा है पीछे की? देखिए मंडियों का भाव तो मिल जा रहा है, तालमेल खा जा रहा है। स्टोरों में थोड़ी तेजी जो बनी हुई किसान भाइयों का, जी। अब उन्हें थोड़ा समझौता करके देना पड़ेगा क्योंकि मंडियाँ साथ नहीं दे रही उस रेट से। जी। माल नीचे बिक रहा है मंडियों में। जो लोडर है, व्यापारी हैं, उनको स्टोरों में माल महंगा पड़ रहा है तो मद्दा पड़ रहा है, उनको चोट लग रही है, घाटे हो रहे हैं। जी। इन्हीं वो थोड़ा भड़क के भागेंगे और समय का भी ध्यान रखते हुए बेचना है। जी ये बात। आलू का समय धीरे बहुत कम होता जा रहा है, इसलिए आलू चाहे जिस भाव बिके उसको बेचते रहना है, बिल्कुल निकालते रहना है। अब रोकने घड़ी खत्म हो गई। दीपावली तक चलिए दीपावली तक। दीपावली के बाद क्या रेट माहौल रहेगा? अब कल दीपावली वाला माहौल तो स्पष्ट देख ही रहे आज का, और दीपावली के बाद भी मैं बहुत अच्छी उम्मीद नहीं करके चल रहा हूँ। आज का जो बाजार है, औसत बाजार यही से आगे भी रहेगी, मुझे ऐसा आभास होता है। अब आगे क्या होगा परमात्मा जाने। जी। और आपको तो ये पता होगा किसान भाइयों के पास कितना पर्याप्त अभी आलू होगा? आलू अभी है, समय के आधार पर आलू पर्याप्त है। ये तो रूमर है, आलू नहीं है। जी। रूमर में किसान भाइयों को पता है, सारे व्यापारी लोडरों को पता है, स्टोर मालिक को पता है। जिस साल बहुत महंगे का साल था, आलू नहीं है। जी। और जिस आलू को मैं 2000 बेच रहा था
व्यापारी भाई किसान भाई नहीं बेचे, उस आलू को जो है मात्र 20 दिन के बाद 800 और 700 600 रुपये कुंटल बेचना पड़ गया। इतना आलू आ गया। जब महंगे के साल में आलू नहीं है तब इतना लास्ट में आलू आ गया कि 20 का माल 6 में बेचना पड़ा। तो अभी तो मध्य का साल है, आलू तो है ही है। जी जी जी। तो हम ये कैसे कहते कि बिल्कुल आलू खत्म हो गया? ये रूमर है, सच्चाई भी हो सकता है जी। हम किसी चीज का चैलेंज नहीं करते, लेकिन जो गुजरा वक्त देखा हूँ उसको जरूर बता रहा हूँ जी। महंगे के साल में आलू नहीं था, लास्ट में निकल गया। इस साल तो आलू है जी। ऐसे मान लें कि आलू खत्म हो गया है। जी जी, आपकी बात सही है सर। तो सर इस समय दीपावली का माहौल चल रहा है और इसी समय अगले साल की क्या रेट चल रही थी? देखिए, ये तो हर साल का भाव उतार चढ़ाव में चलता है परिस्थितियों विशेष पर। आलू वालों को, किसान भाइयों को अगले साल क्या हुआ, इस साल क्या होगा, इससे कोई तालमेल नहीं खाता। परिस्थितियां प्रकृति के हाथ होती हैं। प्रकृति जो है आलू को उतार चढ़ाव पैदा करती है। जी जी। जैसे इस बार अगर बाढ़ नहीं आया होता, आलू कटर हो गया, सबको आलू बचेगा और टिकेगा। मेरा जानने तो का ये अगले साल नहीं, अब आने वाला साल क्या होगा इस पे कल्पना किया जाए। हाँ, अगले साल क्या होगा? आने वाला साल, तो पहली बात कि आने वाले साल का सही आंकड़ा जो निकलता है वो निकलेगा आपको फरवरी महीने में। फरवरी महीने में जब तक खेतों में आलू जो बिजाई हो रहा है, ये कोहरे से, कुहासे से, बारिश से, ओले से, इन सब चीजों से, झुलसा से बचकर कितना बचा, क्योंकि उस समय भी प्राकृतिक प्रभाव पड़ता है। आलू में झुलसा लग गया, अत्यधिक ठंड पड़ गई जी। भगवान भास्कर ने दर्शन नहीं दिया, 4 दिन धूप नहीं हुई जी जी। धुंध कोहरा पड़ गया, आलू में सर्द लग गई, झुलसा मार गया। तो इन सब बातों का जब आलू अंदर से प्रौढ़ हो जाता है, पक जाता है, तब उसको झुलसे फुलसे का प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आलू नहीं पड़ा, उसके पहले मौसम खराब हो गया, तब आलू मार खा जाता है, आलू छोटा हो जाता है, कम पड़ जाता है। ये सब प्रकृति के हाथ है। आलू कल्पना के तहत अगले साल अच्छा होगा ये कह सकते हैं, लेकिन कल्पना के तहत कह रहा हूँ। 1 घंटे बाद क्या हमें आपको कुछ पता नहीं है, 1 साल बाद खेती में कौन सी चांस आएगा, कुदरत कौन सी करिश्मा कर देगी। सारा करिश्मा है जो खेती से संबंधित फसलें हैं जी, ये सब कुछ प्रकृति के हाथ है, परमात्मा के हाथ है। जो कितना दे देंगे, आपकी सारी मेहनत के बाद फसल तैयार हो गई, खेत में आग लग गई, आंधी आ गया, बारिश हो गई, ओले पड़ गए, खड़ी फसल नष्ट हो जा रही है। जब तक आपके घरों में फसल ना आ जाए, खलिहानों में ना आ जाए, उसको पक्का नहीं मानना चाहिए। सही बात। बनने और बिगड़ने के लिए एक छोटी सी कारण बहुत हो जाती है, हमारा आपका, और प्रकृति की परिक्रमा का कौन जानता है कि क्या प्रभाव पड़ेगा। जी 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 जी। इसलिए इन सब बातों की खाली कल्पना की मैं कहता हूँ, इस बात को नहीं कहता। नहीं सड़ी, मेरा मतलब इसमें 2025 चल रहा है, 2024 में इस आलू का क्या रेट चल रहा था? अच्छा था यार, इससे अच्छी थी, इससे अच्छी बाजार थी, वो बाजार अच्छा था। तभी एक अच्छे पैसे मिले लोगों को, अच्छी बिजाई हुई, परमात्मा की कृपा हो गई, अच्छी फसल भी निकल गई, माल भी ज्यादा हो गया, इसलिए तो भाव टूटने लगा। भाव दब गया था पूरे साल। जी, आज का रेट क्या चला आलू का? आज आलू का पोषण भैया मजबूत बाजार, ठोस जो है गुल्ले को 12 रुपया, 12.5 रुपया ठोस मानना चाहिए, 13 रुपये गुल्ला। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये सब गुल्लियाँ हैं। अच्छा, ये सब छर्रा किर्री है सब, ये सब जी। इसका क्या रेट है? सफेद वाले को मान लीजिए 11 रुपया जी, 10.5 11 जी। लाल वाले को मान लीजिए 12 13 जी। अच्छे माल है तो बाजार में दबाव है। गुल्ला का रेट बता रहे हो सर? गुल्ले के पोषण 12 12.5 ये मान लीजिए मजबूत बाजार। मोटे राशन को 13 रुपया तक मान लीजिए, बढ़िया मजबूत बाजार। अच्छे आलुओं में बात कर रहा हूँ। जी जी जी। हाँ, अच्छे यही पोषण। कोई मोटे हाईलैंड की बात करें तो? हाईलैंड के पोषण भी आप 14-15 मान के चलिए। 14 से 15। देखिए, जब प्रभाव पड़ता तो सब पे पड़ेगा ना। रेट उतर गए। रेट उतर गई सीढ़ी जी। और औसत दर्जे में मैं यही मान के आगे चल रहा हूँ, औसत बाजार यही सब रहना चाहिए। अब आगे क्या होगा परमात्मा जाने। 37-97 की आलू सब इसी में मिलता जुलता है भैया, 150 कम बेसी। और वो कोई 37-97 है, काली मिट्टी का, मोटी मिट्टी जंग वाला है, वो आलू है। अब कोई हाइब्रिड है बगल में चमचमा रहा है, तो दोनों का भाव बराबर हो जाएगा ना। फिर वहाँ नस्ल कोई थोड़ी देगा, छोटी को भाव लगेगा ना जी। वो क्वालिटी है, लेकिन नीचे गिर जाएगा, ये चमक रहा है ऊपर आ जाएगा। एक एवरेज रेट सीढ़ी? एवरेज बता दिए तो, खाने वाले आलू 12 से 13 रुपया, बोने वाला आलू जो है 10 10.5 10.25 11 रुपये तक सफेद जी। लाल का बीज जो है ऑन एवरेज 12-13,
12 से 13 रुपए। बस ये तैयारी करनी चाहिए, ये ठोस मान के चलना चाहिए। बस 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 कल बढ़ जाए 10, 20, 150, भगवान की कृपा, नहीं बढ़ा तो आदमी अपने आप को संतुलित तो रखा है, जी। ये होगा। कल से जी मंडी खुली रही? कल दीपावली है भैया, कल दोपहर हम लोग व्यापार करते हैं, दोपहर के बाद तक। अच्छा, दोपहर हाँ, तक व्यापारिक त्योहार है, इसलिए व्यापार को बंद करके व्यापार के विकास का पूजा नहीं किया जा सकता। जी इस भावनाओं के तहत कल व्यापार हमारे यहाँ होता है। जी। हाँ, 2-3 बजे तक का बिक्री होगी, कांटा होगा, उसके बाद काम को रोका जाता है, फिर सफाइया पूजा पाठ की तैयारी से शाम को पूजा होता है। दीपावली के सेकंड डे जो है वो बंदी रहती है, मंगलवार को। जी हाँ। तो सर ये जो आलू है सब खड़ी है गाड़ी, तो ऐसे ही खड़ी रहेगी 2 दिन थी? क्यों खड़ी रहेगी? माल बिक रहा है, बिकता जा रहा है, गाड़ियाँ खाली होती जा रही हैं। जैसे बाई चांस बच गया हाँ, तो ऐसे ही मतलब उतार के रख दें? अब देखिए, जिन लोगों का काम उधार का नहीं है, जी जी जी। ठीक है, उन लोगों का माल बचेगा। जी। और जिनको उधार बांटने की क्षमता है, ग्राहक का दायरा बड़ा है और उनके दिमाग में कि मेरा कर्तव्य धर्म बनता, पहले मैं माल बचाऊं, जी जी जी। तो वो नरम गरम कहीं न कहीं आर्डर पर जैसे तैसे गाड़ी को निकालेगा। दिन अच्छे नहीं लग रहे हैं कि बाजार टाइट होगी, तो फिलहाल जैसे जितनी जल्दी माल बच जाए, हट जाए, वो इसको बचाना चाहेगा। जी जी जी। तो उन आड़तियों को माल उठ जाता है। दीपावली के पहले ही भगवत की कृपा ऐसी है कि मेरे यहाँ जो भी माल आता है, आप तो डेली देखते ही हैं, मेरे यहाँ सब दोपहर तक गाड़ियाँ तो क्लियर हो जाती है। मैं गाड़ी पर से माल बेचता हूँ, बिल्कुल बात सही कही। मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला मेरा धर्म है, मैं माल बचाऊँ, माल बचाओ। पहला काम मैं उसी के लाइसेंस से लिया हूँ। माल को अच्छे रेट से बेचूंगा, माल अच्छी तरह से हिफाजत करके देखूंगा, यही मेरा लाइसेंस है। तो पहला मैं अपने धर्म को, कर्तव्य को ध्यान रखता हूँ। जी, सही बात। आर्थिक धर्म और कर्तव्य ये बनता है, पहले वो माल बचावे। पेमेंट नहीं है, आपका जेन्युइन अगर गुडविल है, पार्टी आपकी आज नहीं तो कल पैसा ले लेगी, आप दे देंगे। आप हमें परसों दे देंगे, माल आपको बचा, मैंने भेज दिया बाहर, 2 दिन बाद दे देंगे, पार्टी मान जाएगी अगर आपकी गुडविल है तो। लेकिन माल तो बच गया अगले का, माल तो बच गया। आप पहले माल बचाइए ना। अब जान जा रही है तो खून बिरादरी का खोजेंगे कि जो मिलेगा वही देके फिर जान बचाएंगे पहले पेशेंट का। चलिए नंबर अपना बोल लीजिए। हाँ, मेरे नंबर है 9838519914 98 38 51 99 14। जी, धन्यवाद सर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया।